बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करें और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग भारतीय रियासत तमिलनाडु के वस्ती हिस्से में वाक़े एक अहम शहर तिरुप्पुर के हवाले से है, जो कोयम्बटूर के करीब है। यह शहर भारत के जनूबी हिस्से में वाक़े है। तिरुप्पुर का रकबा तकरीबन 765 मुरब्बा किलोमीटर है और ये शहर एक अहम तिजारती और सनती मरकज भी है। शहर की जमीन बुनियादी तौर पर मैदानों और हल्की पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और इसके इर्द गिर्द खेतों और खुली अराजी के इलाके फैले हुए हैं। तिरुप्पुर का मौसम अमूमी तौर पर गर्म और खुश्क होता है, खास तौर पर गर्मियों में जब दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ताहम मानसून के दौरान शहर में मुतदिल बारिश होती है। तिरुप्पुर की तारीख भी बहुत पुरानी है और ये मुख्तलिफ दौरों में मुख्तलिफ हुक्मरानों का हिस्सा रहा है। तिरुप्पुर में कदीम जमाने में मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों का असर रहा। तारीखी तौर पर तिरुप्पुर को कई हुक्मरानों की सरहदों में शामिल किया गया, जिनमें चोला सल्तनत और पांड्या सल्तनत शामिल हैं। तिरुप्पुर को चोला सल्तनत के तहत अहमियत हासिल थी और इनके दौर में यहाँ की मईशत को फरोग हासिल हुआ। बाद में तिरुप्पुर पांड्या सल्तनत के ज़ेर असर आया और उस वक्त यहाँ मुख्तलिफ तिजारती रास्ते गुजरने के बाइस शहर की मईशत मजीद मुस्तहकम हुई। बरतानवी राज के दौरान तिरुप्पुर ने अपनी तिजारती अहमियत को बढ़ाया। भारतीय हुक्मरानों ने तिरुप्पुर की सनत को तरक्की देने में मदद की, खास तौर पर टेक्सटाइल की सनत को। इस दौरान शहर में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी गई, जिसने तिरुप्पुर को एक अहम तिजारती मरकज बना दिया। भारत की आज़ादी के बाद तिरुप्पुर ने एक नए अहद का आगाज किया। 20वीं सदी के वस्त में टेक्सटाइल सनत में तिरुप्पुर ने खास मकाम हासिल किया और यहाँ के कपड़े बनाने वाली सनत ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। आजकल तिरुप्पुर भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल बरामदी मराकज में से एक समझा जाता है। अगरचा तिरुप्पुर सनती लिहाज से मशहूर है, लेकिन ज़रई शोबा भी यहाँ की मईशत का एक अहम हिस्सा है। शहर के इर्द गिर्द के इलाके में कपास, चावल, गंदुम और दीगर फसलें काश्त की जाती हैं। ज़रई पैदावार खास तौर पर टेक्सटाइल सनत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम है, जैसे कपास की पैदावार जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। तिरुप्पुर में माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की बड़ी तादाद है, जो शहर की मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाते हैं। इन कारोबारों में कपड़े की पैदावार, मशीनरी की मुरम्मत, धागा बनाना और दीगर मुताल्लिका सरगर्मियां शामिल हैं। तिरुप्पुर में सर्विसेज के शोबे में भी तरक्की देखने को मिली है, जिनमें बैंकिंग, तालीम, सेहत और सयाहत शामिल हैं। यहाँ की मईशत में इन शोबों का भी अहम किरदार है और शहर में मुख्तलिफ तालीमी इदारे और अस्पतालों की तादाद बढ़ रही है। तिरुप्पुर का तरक्की याफ्ता ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसकी मईशत में अहमियत रखता है। शहर में सड़कों का नेटवर्क बहुत मजबूत है। तिरुप्पुर का रेलवे स्टेशन और नज़दीकी हवाई अड्डा भी शहर की मईशत की तरक्की में मददगार है। तिरुप्पुर अगरचा सनती शहर के तौर पर ज़्यादा मारूफ है, लेकिन यहाँ कुछ अहम सयाहती मकामात भी मौजूद हैं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। सेवानमालाई तमिलनाडु शहर तिरुप्पुर के करीब वाक़े एक मशहूर पहाड़ी मकाम है जो अपने मजहबी अहमियत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सेवानमालाई
मोरोक्स मंदिर वाक़े है। ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर वाक़े है और वहां पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद आती है। सेवान मलाई अपनी दिलकश मनाजरात और सरसब्ज मंजर के लिए जाना जाता है, जो कुदरती खूबसूरती के शौकीन अफराद और फोटोग्राफरों के लिए एक बेहतरीन मकाम है। सिवान मलाई एक ऐसी जगह है जहां रूहानियत और कुदरती खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज है, जो यात्रियों और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। आंध्रा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुर के करीब कोयल गांव के करीब वाक़े है और यह भारत के अहम कुदरती तहफ़्फ़ुज़ वाले इलाकों में शुमार होता है। इस सेंचुरी को 1976 में कायम किया गया था और इसका नाम भारत के साबका वजीर आजम आंध्रा गांधी के नाम पर रखा गया है। ये पनागाह तमिलनाडु के मगरबी घाट के पहाड़ी इलाके में वाक़े है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती, जंगली हयात और महफूज इलाके इसे एक अहम सयाहती मकाम बनाते हैं। सेंचुरी में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का मस्कन है, जिनमें हाथी, शेर, चीता, बंदर, घरेलू खरगोश, नीलगाय और दीगर कई परिंदे और हैवानात शामिल हैं। यहाँ पर कुदरती माहौल में इन जानवरों को देखा जा सकता है। इस सेंचुरी का इलाका न सिर्फ जंगली हयात के लिए महफूज है, बल्कि यहाँ की सरसब्ज वादियों, पहाड़ियों और झीलों का मंजर भी बेहद दिलकश है। तिरुपुर कुमारन मेमोरियल स्टैचू तमिलनाडु के शहर तिरुपुर में वाक़े है और ये एक अहम यादगार है, जो भारतीय आज़ादी के शहीद कुमारन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नस्ब की गई है। कुमारन का असल नाम आरंगर कुमारन था और वो तिरुपुर के एक गयूर आज़ादी पसंद रहनुमा थे, जिन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ मज़ाहमत की थी। कुमारन एक नौजवान आज़ादी पसंद थे, जिन्होंने 1932 में बरतानवी अफवाज के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी और इन्हें तिरुपुर के हीरो के तौर पर याद किया जाता है। इस स्टैचू के करीब एक खूबसूरत पार्क और यादगार का इलाका भी है, जो सयाहों और मकामी अफराद के लिए एक पुरसकून मकाम है। ये एक तारीखी मकाम है जहां लोग कुमारन की कुर्बानियों और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद को याद करते हैं। थिरुमूर्ति डैम तिरुपुर में एक अहम पानी के जखीरे का मकाम है। यह डैम थिरुमूर्ति नदी पर तामीर किया गया है, जो कोहली हिल्स से निकलती है। इस डैम का मकसद बुनियादी तौर पर आबपाशी के लिए पानी फराहम करना और इलाकाई सैलाब को कंट्रोल करना था। थिरुमूर्ति डैम की तामीर 1960 की दिहाई में शुरू हुई और 1970 की दिहाई के आखिर में मुकम्मल हुई। यह डैम तिरुपुर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। थिरुमूर्ति डैम अपनी खूबसूरत कुदरती माहौल के लिए भी मशहूर है। डैम के इर्द गिर्द का इलाका हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो सयाहों के लिए अट्रैक्शन का सबब है। यहाँ आने वाले सयाह डैम के मंजर से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ इस इलाके की खूबसूरती का भी मुशाहिदा करते हैं। आज का व्लॉग तिरुपुर के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।